हर घर में बुजुर्ग होते हैं और अक्सर यही होता है, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, बड़े हों, अपने ग्लासेस रख के भूल जाते हैं। आपके घर में भी यही मसला होता होगा। तो आज हम इस्तेमाल करेंगे अपने इन्हीं बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों को और इनसे बनाएंगे फैब्रिक इन टुकड़ों से खूबसूरत से ऑर्गेनाइजर, जिनमें हम अपनी ग्लासेस को करेंगे सेव। इसी तरह से हमारे पास बेकार पड़ी होती हैं शर्ट्स और उनको इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरह से हमारी जो है ये पुरानी टेबल्स को हम बनाएंगे न्यू, बिल्कुल इन्हीं बारीक पड़े हुए छोटे छोटे टुकड़ों से। किस तरीके से आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बिल्कुल लेकर आई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त से ऑर्गेनाइजर, ज़बरदस्त से बैग और ज़बरदस्त सी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ हम बनाएंगे फैब्रिक स्क्रैप से। तो स्टार्ट करेंगे टिप नंबर 1 से। बिल्कुल ये मेरा आइडिया नंबर 1 है। मेरी पड़ी हुई थी टेबल और मैंने उसकी मेजरमेंट ले ली। और ये टेबल बिल्कुल मैंने अपनी बेटी को देनी थी कि उन्होंने लेकर जानी थी अपनी। और यहाँ पे मैंने सोचा बहुत ख़राब है और उसका मैं बना लूँ एक टेबल कवर। मेजरमेंट ली है, लेंथ ले ली मैंने, तो आई थी 30 इंच और 3 इंच का मैंने मार्जिन लिया कि नीचे की तरफ जाए और 2 इंच मैंने सिलाई ले ली। तो लेंथ मेरे पास आ गई 38 इंच। और इसी तरह से मैंने विड्थ ली 20, जो है वो 4 इंच मेरे पास आ गई। और 4 इंच मैंने और इसमें ऐड किया तो मेरे पास ये आ गई 28। तो मैंने क्या किया, पहले इसको कपड़े पे कट कर लिया और इसको चारों तरफ से सी लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, 3 इंच का मैंने मार्जिन रखा था, तो मैंने चारों कोनों से 3 इंच का मार्जिन रख के और मैंने ये कॉर्नर्स ले लिए और इनको मैंने कुछ इस तरीके से आपस में पकड़ा और इनको मैंने स्टिच कर दिया। स्टिच करने के बाद इनको मैं कट कर दूंगी। अब ये मेरे पास कुछ इस तरह से कॉर्नर्स बन के हो गए हैं तैयार। बिल्कुल सिंपल वे में आप इसको सी लेंगे, जस्ट आपके 5 से 6 मिनट लगेंगे और आपकी टेबल का कवर हो गया है तैयार। एक तो मैंने सिया था, बिल्कुल इसी तरह से सिंपल ही रहने दिया। ठीक है, ये अब आप इसको कवर कर लीजिए। देखिए नीचे आप टेबल की कंडीशन अभी देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी। और सेकंड मैंने क्या किया कि सेकंड कवर को मैंने यहाँ पे जो है जहाँ मैंने कॉर्नर बनाए थे वहाँ से 5-5 इंच दोनों तरफ लेके, तो मैंने 10 इंच का मार्जिन लेके 5 इंच की मैंने इलास्टिक लेके यहाँ पे लगा दी चारों कॉर्नर में। अब ये जो है दूसरा कवर मेरा इस तरह से फिक्स हो गया। नीचे आप टेबल की कंडीशन देख सकते हैं, बहुत ही बुरी कंडीशन थी। तो इस तरह से मेरी ये टेबल हो गई है कवर। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो हमारे पास ना इस तरह के छोटे से मेरे पास ये पड़े हुए थे, बिल्कुल बच्चे खिलौने लेकर आते हैं, टॉयस लेकर आते हैं। तो ये किसी गुड़िया का बिल्कुल था, यहाँ पे मेरे पास मौजूद थी शर्ट। इसको मैंने ले लिया और हमारे पास इस तरह की मेरी बच्ची की जो है छोटी बेटी की मेरे पास यहाँ पे ये था स्ट्रेटनर। तो इस तरह की चीज़ें ना इस तरह से पड़ी रहती हैं और मैस क्रिएट करती हैं जब इनकी तारें वगैरह इस तरह से पड़ी हुई हों। मैंने यहाँ पे इसको कवर कर दिया क्योंकि इसमें सेंटर में चेपी लगी हुई थी, साइड पे बटन खूबसूरत भी लगेगा और ऑर्गेनाइज भी हो गया। आ जाते हैं नेक्स्ट आइडिया की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास मौजूद है इस तरह से ये बिल्कुल पड़े हुए थे पीसीज, और ये पीसीज मेरे बचे थे। मैंने बेडशीट सी थी तो मैंने इनको ले लिया और मैंने डबल कर लिया। अब ये मैंने लिया है बिल्कुल 9 इंच का, डबल मैंने करके समझे 18 इंच ये है। और इसको आप डबल करेंगे तो 9 इंच की मैंने इसकी जो है वो विड्थ ली है और लेंथ मैंने इसकी ले ली है तकरीबन यहाँ पे मेरे पास आ गई थी ये 12 इंच। अब मैंने इसको ले लिया और मैंने क्या करना है, यहाँ मैं इसको एक बिल्कुल अंडे की शेप दे दूंगी बेसवी सी, और इसको मैंने कट कर लिया ऊपर से ताकि ये मेरा फोल्ड हो सके। अब मैंने एक और पीस लिया और इसको मैंने जो है ना यहाँ पे तकरीबन जो है ना ये इस तरह का लिया था कि जब मैं इसको इसके ऊपर रखूँ और ऊपर से मैं इसे फोल्ड करूँ तो ये बिल्कुल सेंटर में आ जाए। अब मैंने इसको भी डबल किया और इसको भी मैंने यहाँ पे कट कर लिया। इसकी मेरे पास ना 5 इंच की मेरे पास ये चौड़ाई थी और लेंथ मेरे पास वही 12 इंच थी। अब मैंने इसको ले लिया और इसको मैंने इस तरह से शेप दे दी और ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ गया। अब मैं ले लूँगी, बिल्कुल यहाँ पे मेरे पास मौजूद है चिप्स बुकरम, और मैं इनको दोनों की कट कर लूँगी। और यहाँ मैंने एक और पट्टी ली है ताकि मैं इसको जो है ना यहाँ पे पाइपिंग लगा सकूँ अपने ये ग्रीन वाले छोटे से जो मैंने बनाया है इस पर। अब मैं पहले इनको सी लूँगी। मैंने पहले इस से इनको चेपी लगा ली और अब मैं यहाँ पे चिप्स बुकरम लगा ली और अब मैंने इनको यहाँ पे इस तरह से सी लिया। अब मैंने इसको कट लगा के और इसको उल्टा था तो मैंने इसे सीधा कर लिया। अब मैंने पहले ये ग्रीन पार्ट लिया और इसके ऊपर मैंने जो ये अभी पट्टी तैयार की थी पाइपिंग, उसको मैंने लगा दिया और ये मेरे पास कुछ इस तरह से बन के हो गया है तैयार। ठीक है जी। अब दूसरे पार्ट पे भी मैंने सेम इस तरह से किया कि इसके 3 पार्ट्स पे मैंने सिलाई लगा ली और ऊपर से जो है मैंने छोड़ दिया। अब इसको मैं जो है कट कर लूँगी और इसको भी मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मैंने क्या करना है कि मैंने इसको सीधा कर लेना है, अच्छे से प्रेस कर लें। और उसके बाद आपने क्या करना है कि जो ओपन पार्ट था ना उसके ऊपर रखना है आपने ये जो ग्रीन मैंने छोटा पार्ट जो है वो सेट किया था इसको, और मैं इसको इस तरह गुलाई देते हुए मैं इस पर स्टिच कर लूँगी। ये मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब मैं इसको कट कर लूँगी चारों इसकी साइड से नीचे से, और उसके बाद मैं इसको सीधा कर लूँगी। तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन के हो गया है तैयार। अब ऊपर से ये इसका बिल्कुल बंद करने का बन गया, ये छोटा सा एक पाउच बन के तैयार हो चुका है।
अब मैं इसकी साइडों पे जो है ना वो सिलाई लगा लूँगी ताकि थोड़ी सी नीटनेस आ जाए। और मेरे पास यहाँ पे मौजूद थी चेपी और वो मैं साइजिंग लेके इसको इसके ऊपर लगा दूँगी ताकि हम इसको बंद भी कर सकें। तो बिल्कुल जी ये इस तरह से तैयार हो गया है। अब मैंने एक छोटा सा और पीस लिया, मेरे पास छोटा सा पीस मौजूद था और इसको मैंने इस तरह से सेंटर में दोनों साइडों से करके, और जिस तरह से मैंने आपको कल पाइपिंग बताई थी कुछ इस तरह से मैंने ये डोरी सी बना ली और इसको मैं साइड पे लगा दूंगी ताकि ये मेरा हैंगिंग भी हो जाए। बिल्कुल जी खूबसूरत सा आपका पाउच बन के बिल्कुल नो कॉस्ट तैयार हो चुका है। सारी चीज़ें मौजूद थी, आपके पास फैब्रिक स्क्रैप थे। अब आप क्या करते हैं कि आपके घर बुजुर्ग होते हैं, उनकी ग्लासेस होती हैं तो इधर उधर पड़ी रहें तो बाज़ औक़ात मिल नहीं रही होती। आप इसको इसके अंदर डालिए, उसके बाद आराम से जब भी वो यूज़ करें उसके बाद बंद करें और इसको आप लटका दें बिल्कुल सामने, इस तरह से ये हो जाएंगी सेफ। नेक्स्ट आइडिया की तरफ आ जाते हैं। तो इसी फैब्रिक से ना मेरे पास यहाँ पीसेस मौजूद थे। मैंने 32 इंच का जो है ना इसकी लेंथ ले ली और उसके बाद विड्थ मेरे पास ये आ जाएगी 9 इंच की, और इसको मैं ले लूँगी इस तरह से। मैंने इसको कर लिया था डबल बिल्कुल, और ये डबल पार्ट मैंने लिया है, इसको भी मैं डबल करूँगी। 2 पीसेस मैंने ले लिए हैं, आप अलग अलग भी ले सकते हैं। मेरे पास सेम एक लंबी सी मौजूद थी। अब मैं इसको ना 3 तरफ से सी के इसको सीधा कर लूँगी और उसके बाद यहाँ मैंने 12 इंच का जो है वो एक छोटा सा पीस लिया है, उसको साइडों से सी लूँगी। अब मैंने जो लंबा तैयार किया था ना तो इसके सेंटर लेके मैंने इसको थोड़ी सी हाथों से चूनट दे दी, और अब मैंने जो ये पीस तैयार किया है इसको मैं दोनों साइडों से इस तरह से करते हुए इसकी चूनट बिल्कुल सेंटर में रख दूंगी और इसको मैं सिलाई लगा दूंगी और ये मेरे पास कुछ इस तरीके से बन के हो जाएगा तैयार। सेंटर में सारी चूनट आ जाएगी जिसको मैंने हाथ से इस तरह से दे के ये पट्टी लगा ली। अब मैंने क्या करना है, साइड पे 7 इंच का मैंने इसको मार्जिन देना है और साइडें दोनों जो है मैंने सी लेनी है। तो दोनों साइडें मेरी सिल जाएंगी, ऊपर से चूनट वाला पार्ट जो है वो मेरा रह जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से है, मैंने इसके अंदर कोई भी बुकरम कोई भी पेपर यूज़ नहीं किया, कोई इसको ना ही फोम यूज़ किया है, और इस तरीके से मैं इसे बना लूँगी। अब मैं इसके दोनों जोड़ है ना जो वो सेंटर में ले आऊँगी और इसको इस तरह से रख के एक स्ट्रेट लाइन लगा दूँगी। अब मैंने क्या करना है, जो दोनों कॉर्नर है ना उस पर मैंने 2 इंच का मार्जिन लगा के सिलाई लगा देनी है और वो कॉर्नर से आपके बन के हो जाएंगे तैयार। बहुत सिंपल सा तरीका है, आप देख रहे होंगे। बिल्कुल आपके 5 मिनट लगेंगे और आपका एक ज़बरदस्त सा स्लिट बैग हो जाएगा तैयार। बिल्कुल टोट बैग कह लें, स्लिट बैग कह लें, तो ये आप घर पे बिल्कुल तैयार कर सकते हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो आपके काफ़ी सारे इस तरह से पीसेस पड़े होते हैं, आप उनको बैग्स की शक्ल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं इनके कॉर्नर्स की एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लूँगी और अब मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब ये मेरे पास कुछ इस तरीके से ये एक बैग बन के हो गया है तैयार। अब इसको आप चाहें तो बच्चों को दे दें, बच्चे इसमें अपनी चीज़ें भी रख सकते हैं, और अगर आप इसके इंचेस वगैरह बढ़ा दें तो आप इसको अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं बाहर जाने के लिए। यहाँ मैंने यूज़ किया है, मेरे पास एसेसरीज़ होती हैं जब मैं क्राफ्ट का काम कर रही होती हूँ या स्टिचिंग का, तो मैं यहाँ पे सारी इसके अंदर डाल दूँगी ताकि ये मैस क्रिएट ना करे और इसको मैं कहीं भी हैंग कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं बिल्कुल बआसानी। आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, और ये इस तरह से इजी आपके पास जो है वो हैंगिंग भी हो जाएगा और आप इसको अपने पर्स के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का कंटेंट, उम्मीद करती हूँ पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।